हाय गाइज, सबसे पहले आपको नमस्कार। और आज हम एसएससी जीडी 2023 एग्जाम का एनालिसिस लेकर आए हैं और उसमें बताएंगे कि आपको सवाल कहाँ से आ रहा है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले 10 जनवरी को एग्जाम हुआ था। 10 जनवरी के एग्जाम हुआ था। उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पैसे के कलर के बारे में पूछा गया था। तो आप क्या कीजिए कि पैसे पे जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इस पे जैसे 20 रुपए पे एलोरा का चित्र है, 200 रुपए पे क्या है, 2000 पे क्या है, 2000 पे मंगलयान है। तो इस तरीके से सारे पैसे का जो भी उस पे स्तूप दिया गया है या उसका प्रतीक चिन्ह दिया गया है उसको पढ़ लीजिएगा। फिर गांधी जी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो गांधी जी से संबंधित जितने भी सवाल हैं सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछा गया है, तो आप एक एक पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुआ था और कब से कब चला था या बीच में गैप था उसको भी पढ़ लीजिएगा। और बीच में गैप था तो उसमें कौन योजना आया था, जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक था, बीच में खाली था, तो उस बीच में अनवरत योजना आया था, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है आपको। यानी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है। और साइंस के कुछ फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा जा रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। तो साइंस के फॉर्मूला सब पढ़ लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये सब साइंस से सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे पढ़ लीजिएगा। और बायोलॉजी से संघ के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, जैसे कि लाइकेन कौन से संघ के बारे में आते हैं, तो आप संघ के संबंधित जो आर्थ्रोपोडा संघ है, मोलस्का संघ है, इकाइनोडर्मेटा संघ है, तो इस सब के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और करेंट अफेयर्स, तो सबसे पहले करेंट अफेयर्स अभी जो हाल ही के 10 जनवरी और 11 जनवरी में जो भी पूछे गए हैं वो ज्यादातर सवाल जून और सितंबर के बीच का था। तो आप करेंट अफेयर के लिए सबसे पहले अब जून से सितंबर तक का करेंट अफेयर्स, अगर जिनका एग्जाम इधर एक सप्ताह के अंदर है तो वो सबसे पहले जून से सितंबर के बीच का करेंट अफेयर्स पढ़ ले, या हो सके तो अक्टूबर तक का पढ़ लीजिएगा। और जिन लोगों का कुछ एग्जाम और लेट है, मतलब कुछ आगे है, 10 दिन 15 दिन बाद है, तो वो आगे तक का भी पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम जून से सितंबर तक जिन लोगों का हाल फिलहाल में एग्जाम है उनको पढ़ लेना है, उसी से पूछा जा रहा है। और खासकर हम आपको बता दें कि ये सवाल सब जीके का आ कहां से रहा है, तो अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, उसमें भी एसएससी सीजीएल 2022 1 दिसंबर से एग्जाम हुआ था। उसमें का जो जीके है उसको आपको पूरे तरीके से पढ़ना है, उसमें का जीके और करेंट अफेयर्स वो भी पढ़ना है। हर शिफ्ट में ऐसा हो रहा है कि 1 से 2 सवाल जो है ना सीजीएल के जीके पूछा जा रहा है। और दोनों ही एग्जाम लेने वाला सेम ही है, टीसीएस दोनों का एग्जाम लेता है। तो आप टीसीएस जब एग्जाम सीजीएल का भी लिया है और एसएससी जीडी का भी ले रहा है, तो आप एसएससी सीजीएल का जितने भी जीके पढ़ाई उसमें आया था वो सब पढ़ लीजिए अच्छे से सीजीएल का। और ये सीजीएल का जीके मिलेगा कहाँ, तो आप कोई भी चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या क्यू मैथ एक चैनल है टेलीग्राम पर मिलेगा क्यू मैथ, तो वहां से डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए। आंसर किया आया था शायद 17 दिसंबर के आसपास, तो वहां पे जाके उसमें हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में है, वहां से पढ़ लीजिए। और करेंट अफेयर्स के लिए और दूसरे पोर्शन में जैसे मंत्रालय से सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आता है, कौन से उनके मंत्री है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। और कुछ हम सवाल बता रहे हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। जैसे कल पूछा गया था कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता था, कर्नाटक जीता था, और इस बार का विजय हजारे ये हिमाचल प्रदेश जीता है। नहीं महाराष्ट्र 2021-22 का, हाँ हिमाचल प्रदेश जीता है तमिलनाडु को हराकर।
तो आप पूरी ट्रॉफी पढ़ जाइए, सैयद मुश्ताक अली कौन जीता है, दिलीप ट्रॉफी कौन जीता है, विजय हजारे कौन जीता है, तो इस सब के बारे में सब पढ़ जाइए। और नृत्य के बारे में भी पढ़ जाइए। जैसे कल पूछा गया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है, आपको पता है। तो नृत्य से संबंधित सारे सवाल पढ़ जाइएगा। और एक ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो नृत्य करते थे उससे संबंधित व्यक्ति को पद्म विभूषण कब मिला था और भूषण कब मिला था, तो ये भी पढ़ सकते हैं। इसका भी कहीं से पढ़ लीजिए पीडीएफ। हमारे संविधान में अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है। अनुच्छेद जैसे आज पूछा गया है कि हमारे संविधान का अंतिम अनुच्छेद क्या है, तो 395 अनुच्छेद है, वही 395 ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानिएगा। वैसे तो 440 से भी ऊपर चला गया, लेकिन उसमें 395 ऑप्शन में था, तो 395 माना। और पूछा गया था काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मुंबई में। और कुछ जीके के सवाल थे कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पास करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आरती शाह था। और भारत के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा है, ये सब पूछा गया था। पीला ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह संबंधित ये सवाल था, तो ग्रह संबंधित सारे सवाल पढ़ जाइए। पीला ग्रह किसको कहते हैं, पंचवर्षीय योजना बताइए, पंचवर्षीय योजना सवाल पूछा गया था। और 50 रुपए के नोट का कलर कैसा होता है, तो वो भी पूछा गया था। तो कलर से संबंधित सारे सवाल पढ़ जाइए। ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक कौन थे, ये भी सवाल पूछा गया था। इस बार का ध्वजवाहक कौन था, ये भी आपको पढ़ जाना है। और प्रथम बार था उर्मा बनर्जी, तो याद रखिए। और इस बार अभी सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप करंट अफेयर में। तो फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है, कहाँ हुआ था, कितने नंबर का था, ये सब पूछा गया। तो इसके बारे में अच्छे से फीफा वर्ल्ड कप पढ़ जाइए। जिनका आगे एग्जाम है तो करंट अफेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीफा वर्ल्ड कप, हाल ही में हुआ है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ जाइए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। और जो भी राष्ट्रमंडल खेल भी हुआ है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से। और फिर हम मैथ का एनालिसिस लेकर अगले वीडियो में जल्दी उपस्थित होंगे।